हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। और आज का हमारा पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 92। और इस पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करके आने का, जिसके लिए हम डेली प्रैक्टिस करते हैं शाम को 5:15 पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट ही ब्लैंक द बुक ऑलरेडी। ऑप्शन है रीड्स, हैज रीड, इज रीडिंग, हैड रीड। तो आप इनमें से राइट आंसर बताएंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है, तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही सेड दैट ही ब्लैंक द बुक ऑलरेडी। देखो ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच ये दे रखा है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा जो इस कनेक्टिव के बाद वाला जो पार्ट है वो हमेशा कौन से टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में रहता है। दैट के बाद में जो सेंटेंस है वो हमेशा कौन से टेंस में रहता है, पास्ट टेंस में ही रहता है। तो यहाँ से देखो क्या है, रीड्स प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैड रीड, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस इफ यू ब्लैंक हार्डर कोमा यू वुड हैव पास्ड। कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशन है, देखो यू के बाद में क्या लिखा है, वुड। अब ये वुड हैव पास्ट कि तुम भी पास हो गए होते अगर तुम क्या काम करते, पास्ट में मेहनत करते, स्टडी करते, हार्ड स्टडी करते, कठिन मेहनत करते। तो देखो स्टडीड सेकंड फॉर्म है, हैड स्टडीड मतलब पास्ट में कोई काम पूरा होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि अगर तुम पास्ट में ये काम पूरा करते तो ये आ जाएगा हैड स्टडीड। स्टडी है वो फर्स्ट फॉर्म में वो नहीं आता, मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। समवन स्टोल माई वॉच, समवन स्टोल माई वॉच। तो इसका राइट पैसिव वॉइस क्या होगा, माई वॉच इज स्टोलन, माई वॉच वॉज स्टोलन, माई वॉच हैज बीन स्टोलन, माई वॉच वॉज बीइंग स्टोलन। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई वॉच वॉज स्टोलन। क्यों, क्योंकि हमें देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दे रखी है और सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या आ जाता है, वॉज वर। इसमें वॉज के साथ बीइंग दिया हुआ है, वॉज वर आता तब वॉज वर बीइंग करते, यहाँ पर ओनली सेकंड फॉर्म है जो कि पास वॉज वर में चेंज होती है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देयर कोर। एक और क्या होता है, गाने गाने वालों का गाना बजाने जो ये गाना बजाना करते हैं उनका एक समूह होता है, इसको कहा जाता है। पैसिव वॉइस दे रखा है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द कोर सिंग्स द सॉन्ग, द कोर इज सिंगिंग द सॉन्ग, द कोर sang द सॉन्ग, द कोर हैज sung द सॉन्ग। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो इज बीइंग दिया हुआ है पैसिव वॉइस में। अब इज बीइंग पैसिव वॉइस में कब बनता है, जब एक्टिव वॉइस में हमें इज एम आर दिया हुआ हो, इज एम और आर अगर पैसिव वॉइस में हमें दिया हुआ हो तब। देखो सिंग्स प्रेजेंट सिंपल, इज सिंगिंग द सॉन्ग, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेंग सेकंड फॉर्म है और हैज संग है वो पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे सेड वी आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सेड वी वर प्लेइंग फुटबॉल, दे से वी आर प्लेइंग फुटबॉल और दे सेड वी प्ले फुटबॉल। इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस है दे सेड दैट दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे सेड वी आर प्लेइंग फुटबॉल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया हमें, वॉज वर। वॉज वर कब आता है, जब इज एम आर दिया हो। इज एम आर को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब क्या आता है, वॉज वर आता है। तो देखो यहाँ पर भी आर और यहाँ पर भी आर, सेम सेंटेंस है, लेकिन ये देखो दे सेड मतलब सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है तो दे से दिया है, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेड। तो ये प्रेजेंट नहीं, हमें चाहिए पास्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई विल कॉल यू टुमारो।
He said to me, I will call you tomorrow. He told me that he would call tomorrow. He said that he will call me tomorrow. He told me that he calls me tomorrow. और he said to me that he would call you tomorrow. तो राइट आंसर क्या होगा? He said to me, I will. देखो सेड का तो टोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ तो सेड का सेड दे रखा है, तो सेड का सेड दे रखा है, वो तो कैंसिल हो गया. टोल्ड मी दैट ही कॉल्स, देखो विल है वो वुड में चेंज होता है, यहाँ पे क्या दिया है कॉल्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? ऑप्शन 1. नेक्स्ट है चेंज टू असर्टिव. सेंटेंस है व्हाट ए लवली डे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव में चेंज करना है. इट इज़ ए लवली डे, द डे इज़ लवली, इट वॉज ए लवली डे और ए डे इज़ लवली. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज टू असर्टिव. सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. वॉट ए को हटा के हम क्या ऐड करते हैं? इट इज़ ए. वॉट की जगह क्या आ जाएगा? वॉट ए की जगह इट इज़ ए लवली डे. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव. वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम. वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम. नेगेटिव में चेंज करना है तो नोट ऐड करना है, तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन नॉट. वी कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम. ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा. वी कैन नॉट सोल्व दिया हुआ है और यहाँ कांट है और इसको कैन नॉट, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेट, जिसको क्या कहा जाता है? एब्रीवेशन. शॉर्ट फॉर्म को कैन नॉट सोल्व यहाँ पे मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दे रखी है, जबकि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस. दे वॉज प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे. सेंटेंस में करेक्शन करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो दे के बाद क्या लिखा है? वॉज, जबकि वॉज है सिंगुलर के साथ आता है और दे है प्लूरल, तो वॉज किस में चेंज होगा? वर्ब में. तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे. दे वर, लेकिन प्लेइंग में आई एन जी हटा दिया गया. वॉज वर के बाद फोर्थ फॉर्म आती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग इन द पार्क. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर. देयर इज ब्लैंक वाटर इन द जग. देयर इज ब्लैंक वाटर इन द जग. फ्यू, सम, मैनी, एवरी. यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम, क्योंकि फ्यू, मैनी और एवरी ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं और हमें क्या दिया है यहाँ पे? सम. तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा वाटर के साथ. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक. आई हैव बुक्स टू रीड. फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और द फ्यू. तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बुक्स दिया है, काउंटेबल है, इसलिए लिटिल कैंसिल हो गया. अब बचा है ये. देखो फ्यू का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, जब न के बराबर हो. इसने कहा है कि मेरे पास बुक्स है, और द फ्यू का होगा मतलब बहुत ज़्यादा. तो बहुत ज़्यादा का तो यहाँ पे कुछ हिंट नहीं दे रखा हमें, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा? ए फ्यू, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा फिर कि मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए, फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें हैं. नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली यूजेज ए कॉलन. कि कॉलन का यूज करेक्टली कहाँ हुआ है? तो कॉलन का यूज कहाँ हुआ है? माई हॉबीज़ आर. मतलब कुछ जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं, डिटेल बताने जाते हैं, तब कि मेरी हॉबीज़ है कौन कौन सी है? रीडिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग. तो जो हॉबीज़ आर, उसके बाद जो हम डिटेल दे रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में होता है. तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. कौन से सेंटेंस में प्रीपोजिशन का करेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट यूज पूछा है यहाँ पर. क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है. शी लिव्स इन मुंबई. वह मुंबई में रहती है. लिव, इन और प्लेस के पहले इन आ सकता है, एट और इन दोनों आ सकते हैं. एट पहले आता है, इन बाद में. मतलब अगर जैसे मुंबई में, अगर किसी जगह जैसे मुंबई में अंधेरी में रहता है, तो ही लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई. और जब वह राजस्थान में रहता है, राजस्थान में कहाँ? जयपुर में. तो ही लिव्स इन एट जयपुर इन राजस्थान. मतलब छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इन. तो यहाँ पे करेक्ट है ये. तो आई विल मीट यू ऑन मंडे.
डे से पहले ऑन आ गया, करेक्ट है। ही इज़ एंग्री ऑन हिज फ्रेंड, एंग्री ऑन नहीं होता, या तो एंग्री एट या फिर एंग्री विथ। हिज फ्रेंड है तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज़ एंग्री विथ हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। दे सेट बिसाइड द रिवर, बिसाइड का मतलब बगल में, नज़दीक, पास में, किनारे पर बैठना, पास में बैठना, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, तो ये भी राइट है। तो बचा क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये राइट है। आई, मैं बाजार जाता हूँ, जा रहा हूँ नहीं है। आई एम गोइंग और आई एम गोइंग, मतलब इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट होता और फिर ऑप्शन में भी कुछ चेंज करना होता। फिर भी यहाँ से इनकरेक्ट भी पूछे तो क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ट्रांसलेशन फॉर प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र का इनकरेक्ट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट कहा जाता है, लाइसेंस, क्रेडेंशियल और डिप्लोमा। डिप्लोमा भी प्रमाण पत्र होता है, क्रेडेंशियल भी प्रमाण पत्र होता है, लाइसेंस प्रमाण पत्र नहीं होता। इसमें से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा। फिर भी आप इसको करेक्ट करेंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, बी होगा प्रमाण पत्र के लिए। बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो एक बार इसमें यहाँ करेक्ट करेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना टोटल करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन हमारे राइट हुए इस पेपर में से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।